बात एक दुखद खबर से। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है। मुंबई के जुहू में क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। रात 11 बजे उनका निधन हुआ है। 59 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। ये एक दुखद खबर मिल रही है। मशहूर संगीतकार बप्पी लाहिड़ी का निधन हो गया है और मुंबई के जुहू में क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और 69 साल की उम्र में रात 11 बजे उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनके निधन से जहां फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई है और उनके प्रशंसक और उनके चाहने वाले इस खबर को सुनने के बाद जहां सभी अचंभित हैं, मुंबई के जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। जहां बॉलीवुड की कई फिल्मों में उनके मशहूर संगीत ने सुर्खियां बटोरी है और उनके संगीत से जहां कई फिल्मों को ऊंचाइयां मिली है, लेकिन उनके निधन की इस दुखद खबर से हर कोई सदमे में है। उनके सभी चाहने वाले इस खबर को सुनने के बाद अब सख्ते में हैं। मशहूर संगीतकार और गायक बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ। मुंबई के जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है और इस खबर ने जहां फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि देश विदेश में उनके चाहने वालों को काफी दुखी किया है। सोशल मीडिया पर भी अब उनके चाहने वाले अपनी संवेदना प्रकट कर रहे हैं उनके परिवार के प्रति, जहां परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले और साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए भी अब उनके चाहने वाले प्रार्थना कर रहे हैं। ये दुखद खबर मिली है। रात तकरीबन 11 बजे अस्पताल में आखिरी सांस उन्होंने ली है। मुंबई के जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 69 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। अविनाश तिवारी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी देंगे। अविनाश, अचानक से ये दुखद खबर मिली है, किस तरह से परिवार के लोगों ने इसकी जानकारी दी है? देखिए, अगर बात करें तो कल देर रात 11 बजे बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ है। उनके परिवार वालों ने इस बात की जानकारी दी है। पिछले कई दिनों से वो अस्पताल में थे, उनकी तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, इस वजह से उनका इलाज लगातार चल रहा था। लेकिन जिस तरीके से उनका निधन हुआ है, वाकई में संगीत जगत के लिए काफी शोक की बात है, क्योंकि पिछले ही दिनों लता मंगेशकर का भी निधन हुआ था, जिससे संगीत जगत को काफी क्षति पहुंची थी। और आज इतने बड़े संगीतज्ञ बप्पी लाहिड़ी का निधन हुआ है, तो वाकई में ये शोक की लहर है। और तमाम तरह जो राज्य के बड़े लोग हैं वो भी अभी जाएंगे अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, खासतौर से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इसके अलावा राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, ये भी यहाँ पे पहुंचेंगे और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। बिल्कुल। और अविनाश, क्या उनकी तबीयत काफी समय से नासाज थी? जी बिल्कुल, उनकी तबीयत काफी समय से नासाज थी और जुहू के क्रिटिकेयर अस्पताल में वो भर्ती थे, जिसके बाद कल देर रात उनका निधन हो गया। तकरीबन रात को 11 बजे उनके निधन की सूचना आई, परिवार वालों को दी गई, फिर बाद में मीडिया को ब्रीफ किया गया, जिसके बाद से संगीत जगत में लगातार लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। क्योंकि 1980 के दशक में अगर आप देखिए तो उनके जो गाने के दीवाने रहे हैं, पूरा भारत उनके गानों पे झूमता था, पूरे विश्व में उनके गानों की धूम रही है। खासतौर से अगर बात करें तो भारत में उनकी एक अलग पहचान थी, वो पॉप सिंगर कहे जाते थे और पॉप के जो है महारथी कहे जाते थे। तो उनका निधन वाकई में संगीत के लिए कहीं न कहीं एक बड़ी क्षति है और एक खालीपन भी है। वो जिस तरीके से गानों की धुन बनाते थे और जिस तरीके से गानों को कंपोज करते थे, वो वाकई में अपने आप में एक अलग था। बिल्कुल अविनाश, शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वाकई ये एक शॉकिंग खबर है, क्योंकि हाल ही में लता मंगेशकर के जाने से संगीत जगत को जो क्षति पहुंची है और अब बप्पी लाहिड़ी के निधन से लोग सख्ते में हैं। और चलिए अब खबरों में